जरा दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये जो परंपरा हम आपको दिखाने वाले हैं, बड़ी ही खतरनाक परंपरा है वाम मार्गियों की। इतनी खतरनाक है कि ये परंपरा से ज्यादा पररंपम्पा ऊपा इससे आपको निकलती दिखाई देगी। वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं। लो जी, पार्टी शुरू होने लगी। स्ट्रिप क्लबिंग आपको प्राचीन काल में सनातन धर्म में दिखाई देती है। वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते। लो जी, नंगी करके स्त्री की पूजा शुरू होने लगी है। और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर, लो जी, तो आप समझें ये स्ट्रिप क्लब में बेसिकली बैचलर पार्टी चल रही है, जिसके अंदर जनाब लड़की जो है वो लड़कों को नंगा करवा रही है, लड़के लड़की को करवा रहे हैं, और लड़कियां जो हैं वो पुरुष को नंगा करवा रही हैं। लो जी, ट्रिप करवा रहे हैं। चेक करो जरा सनातन धर्म। ये है पैगन रिचुअल और सनातन धर्म की का सच, कड़वा सच, जो नेशनल टीवी पर नहीं बताया जाता। मैं आपको लेके चलता हूँ। इससे पहले कि मैं उस रेफरेंस के अंदर कूदूं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। सनातन धर्म के अंदर एक फिलॉसफी पाई जाती है जिसको वाम मार्ग की फिलॉसफी कहते हैं। वाम मार्गी बेसिकली एक लेफ्टिस्ट अप्रोच होती है, नॉट अ पॉलिटिकली बट स्पिरिचुअली लेफ्टिस्ट। स्पिरिचुअली लेफ्टिस्ट का मतलब ये होता है कि वो ईवल के थ्रू या अधर्म के थ्रू या कुकर्म के थ्रू या कुप्रथा के थ्रू या अ, अविद्या के थ्रू, ठीक है ना, तो इस जरिए से वो ईश्वर का मुख प्राप्ति करते हैं। ईश्वर को, ईश्वर की खोज वो अधर्म के माध्यम से करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल एक लेफ्ट मूवमेंट है जिसको वाम मार्गी बोलते हैं। और जो राइट मूवमेंट होती है वो बेसिकली धर्म को, वेद को, सनातन धर्म की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग मानती है। ये याद रखना चाहिए कि सनातनी जब वाम मार्ग के ऊपर फंसने लगते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जनाबे अली, ये तो सनातन धर्म में है ही नहीं। ये बात गलत है। जब ये आपस में बैठते हैं तो कहते हैं सारे सनातनी हैं, और हमारे सामने भी जब इन्होंने आना होता है तो कहते हैं जी आर्य समाजी भी सनातनी है, जैन भी सनातनी है, बौद्ध भी सनातनी है, शैव मत वाले भी सनातनी हैं, वैष्णव वाले भी सनातनी हैं। अच्छा जी जनाब, दूसरे तीसरे जितने हैं वो सारे के सारे सनातनी हैं। जितने मार्ग हैं वो सारे के सारे सनातनी हैं। मगर जब हम इनकी लुंगी चौंक के अंदर उतारते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं नहीं जी, ये सनातन नहीं है, सनातन कुछ और है, ये हम तुम्हें बताएंगे या गोरों ने तुम्हें बताया है, उसके अलावा तो तुम्हें पता नहीं था। अब वाम मार्ग को आपने समझ लिया, वाम मार्गी भी प्रॉपर सनातनी है। सिर्फ आर्य समाजियों ने उन पर तनकीद करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनका खंडन किया। बट खंडन के बावजूद ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि सनातन धर्म में ये प्रैक्टिस होती रही है। और याद रखना चाहिए, वाम मार्गी जो अधर्म और कुकर्म के थ्रू ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, ये गोया यूं समझे कि सनातन धर्म की प्राचीन काल की परंपरा रही हुई है। कैसे? इसका उदाहरण लेते हैं। अर्जुन एक धर्मी व्यक्ति था, ठीक है ना, धार्मिक व्यक्ति था, और श्री कृष्णा का वो अ, साथी था, सहायक था। भगवत गीता में अर्जुन जो विराट रूप है श्री कृष्ण का, जो कि वो ईश्वर बनकर सामने आते हैं, भगवान बनकर सामने आते हैं, वो रूप अर्जुन देखता है। धर्म के माध्यम से, अपनी उस प्रयास और प्रयत्न के माध्यम से जो वो सत्य की खोज में प्रश्न उत्तर के सेशन से हासिल करना चाहता था। भगवत गीता उसकी सहायता करती है। इस एतबार से श्री कृष्ण उसको वो रूप दिखाते हैं, जिसे देखकर वो भय से भर जाता है और गिरता है। वेयर एज रावण, रावण के सामने भी मुख्तलिफ किस्म के भगवान इनके प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, शिव का तो वो भक्त था, महाकाल का, ठीक है। तो रावण जो है ये अधर्म के काम पर चल रहा था, मगर ईश्वर ने उसको वरदान दिए। इसी तरीके से अर्जुन जो है वो धर्म के काम पर चल रहा था, या नारदा हैं या ऋषि गौतम हैं, ये वो लोग हैं, और भी ऋषि अगस्त्या हैं। इन लोगों को भी ईश्वर का अपनी मैनिफेस्टेशन दिखाई देती है मुख्तलिफ आकृतियों के अंदर, ठीक है जी। इससे एक चीज वाजे हो जाती है, वो ये होती है
कि सनातन धर्म की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे हों तब भी, अगर आप बुरे हों तब भी, दोनों सूरतों में ईश्वर किसी ना किसी तरीके से आप पर अपनी छाया डालता है। अब उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या निकलता है, ये एक अलग विषय है। अ, मगर ये होता ज़रूर है। अब आपने बेस समझ ली वाम मार्गियों की, अब हम चलते हैं, जिससे हमें सिद्ध करना ये मकसद है कि इनके यहाँ ये परंपराएँ रही हैं। ज़रा दिल थाम लीजिएगा, क्योंकि ये जो परंपरा हम आपको दिखाने वाले हैं, बड़ी ही खतरनाक परंपरा है वाम मार्गियों की। इतनी खतरनाक है कि ये परंपरा से ज़्यादा पररंपम्पा, पू-पा इससे आपको निकलती दिखाई देगी। और कुछ और भी रेफरेंसेस हम आपको दिखाएँगे इसकी सपोर्ट के अंदर, ताकि ये ना कहें सनातनी के जनाब वाम मार्गी जो हैं ये अधर्मी थे और अधर्मियों की बेस पर करते थे। इस वक़्त सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी हिंदी एडिशन जो है आपके सामने है, उसका एकादश समोल्लास है, यानी 11th चैप्टर है, पेज है 231। यहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है। यहाँ वाम मार्गियों के विषय के ऊपर बात करते हुए उनका खंडन चल रहा है, और खंडन करते हुए वाम मार्गियों की कुछ परंपराएं हैं और कुछ उनकी विधि है, उस पर बात करते हुए उन्होंने बात की है। पहले वो बताते हैं कि भैरव चक्कर बनाते हैं वाम मार्गी लोग जो होते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर पट्टे पर, और उसके बाद वो एक मंत्र बोलते हैं, ये ब्रह्म शापम विमोचत, ब्रह्म शापम विमोचत हे मद्या, दारू। मद्या बोलते हैं लीकर को, अल्कोहल को, दारू को, शराब को, खमर को, ठीक है ना जी। तो दारू को बोल रहे हैं तू ब्रह्मा आदि। तो अभी आपने सुना है, एक दो पेज हैं जिसको हम देखते हैं, आपने देखना है कि सनातन धर्म के अंदर क्या परंपरा चल रही थी और सनातनी किस चीज को फॉलो कर रहे थे। हे मद्या, तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो एक गुप्त स्थान में, कि जहां सिवाय वाम मार्गी के दूसरे को नहीं आने देते, वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं। लो जी, पार्टी शुरू होने लगी है वाम मार्गी की। वाम मार्गी की फार्म हाउस पार्टी शुरू होने लगी है जी। स्ट्रिप स्ट्रिप क्लबिंग आपको प्राचीन काल में सनातन धर्म में दिखाई देती है। वाम मार्गी के दूसरे को नहीं आने देते, वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं। लो जी, वहां एक स्त्री को नंगी कर पूजते। लो जी, नंगी करके स्त्री की पूजा शुरू होने लगी है। वहां एक स्त्री को, और ये आपने नोट करना है स्त्री कौन कौन सी होगी, ये भी आपको पता चलेगा कि सनातनियों के नजदीक ये स्त्री कौन कौन सी होती थी, ठीक है ना। तो एक स्त्री को नंगी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर। लो जी, तो आप समझें ये स्ट्रिप क्लब में बेसिकली बैचलर पार्टी चल रही है, जिसके अंदर जनाब लड़की जो है वो लड़कों को नंगा करवा रही है, लड़के लड़की को करवा रहे हैं, और लड़कियां जो हैं वो पुरुष को नंगा करवा रही हैं। लो जी, स्ट्रिप करवा रहे हैं। चेक करो जरा सनातन धर्म। पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती है। कोई किसी की स्त्री, कोई अपनी व दूसरे की कन्या, कोई किसी की व अपनी माता। लो जी, माता को भी। तो ये आपने देखना है कि अपनी भी होती है और दूसरे की भी होती है। बेटी आ जाती है, माता आ जाती है, भागिनी आ जाती है, पुत्रवधू आ जाती है, आदि आती हैं। पश्चात एक पुत्र में, एक पात्र में, बर्तन में, ये पश्चात कहते हैं जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, नंगे हो जाते हैं, तैयारी पकड़ लेते हैं और नंगा नाच शुरू होता है, उस वक़्त कहते हैं उसके बाद जब डीजे म्यूज़िक ऑन कर देता है, तो एक पात्र में मद्या भर के, दारू भर के, मांस और बड़े गोश्त और बीफ आदि एक थाली में धर रखते हैं। एक प्लेट के अंदर दारू मटके के अंदर भर लेते हैं, और गोश्त वगैरह यानी फुल पार्टी, फुल ऑन पार्टी, दारू के साथ मटन, बारबेक्यू, टिक्का बोटी रखते हैं। यार बड़े शौकीन मिजाज थे। अच्छा, चखना, हाँ, इसको कहते हैं चखना इनकी जुबान के अंदर। ये चखना होता है साथ। निम्को, जी, साथ जनाब कोई चिप्स वगैरह, साथ जनाब कोई मटन बीफ, ये चखना इन्होंने रखा हुआ है, ये पार्टी हो रही है, हैं? अभी इनको सोमरस भी चखाते हैं। अच्छा जी, आगे पेज नंबर 230, तो ये रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आगे सीन चेक करना जरा। उस मध्या के प्याले को, वो जो दारू भरी होती है, उस प्याले को, जो कि उनका आचार्य होता है, उनका एक टीचर भी आ जाता है, डीजे बाबू जो लीड कर रहा होता है वो आ जाता है, आचार्य होता है, वो हाथ में लेकर बोतल बोलता है,
अच्छा, वो जो दारू होती है ना, प्याला, ये वाला प्याला, उसको हाथ में लेकर बोलता है कि भैरव अच्छा ठीक है, भैरवो हमा शिवो हमा। वो बोलता है भैरव भी मैं हूं, शिव भी मैं हूं, मैं भैरव व शिव हूं, कहकर पी जाता है। फिर उसी झूठे पात्र से, यानी जिसमें उसने गंदे ने पिया होता है, खुद को शिव बोलकर और भैरव बोलकर। याद रखें ये शिव मत वाले, फिर आपको समझ आ गई ना यहाँ से, ये शिव मत, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, तो झूठे पात्र से सब पीते हैं, उसी से फिर सारे एक एक पीते हैं। ये है पैगन रिचुअल और सनातन धर्म की का सच, कड़वा सच, जो नेशनल टीवी पर नहीं बताया जाता, ड्रामेबाजियां करते हैं। और जब किसी की स्त्री व वैश्य नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार दे, लो जी हाथ में तलवार, तलवार देखकर शलवार उतार दी इन्होंने। चेक करो जरा, चेक करो प्राचीन काल में तलवार देखकर ये क्या क्या हाथ में ले रहे थे और उतार रहे थे। और जब किसी की स्त्री व वैश्या नंगी कर, ये प्रोस्टिट्यूट को भी बुला लेते हैं, अच्छा, अथवा किसी पुरुष को नंगा करके हाथ में तलवार देके उसका नाम देवी, लो, औरत को नंगा करके उसका नाम देवी रख देते हैं और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं। उनके उपस्थ इंद्रिया की पूजा करते हैं। लो जी, जो सामने नंगा करने के बाद नजर आ रहा होता है ना, उस सारी की सारी इंद्रियों की जो नंगे होकर नजर आ रही होते हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें लिंग और योनि भी ऑब्वियसली है। तब उस देवी व शिव को मद्या का प्याला पिलाकर, फिर उनको दारू पिलाते हैं, पिलाकर उसी झूठे पात्र से सब लोग एक एक प्याला पीते हैं। फिर उसी प्रकार क्रम से, ठीक है, कहते हैं उसी प्रकार, यानी जो क्रम है, क्रम इसको बोलते हैं बारी बारी, ठीक है ना। ये जो क्रम लिखा हुआ है बारी बारी, उसी तरह पीते रहते हैं, बकायदा ये एक परंपरा है। पी पी के उन्मत्त होकर, उन्मत्त का मतलब होता है बेहोश होकर या बावला होकर, पागल होकर, जिसमें मत ना हो, उन्मत्त। तो क्राम से पी पी के उन्मत्त होकर चाहे कोई किसी की बहन, अब होता ये है कि जब टुन्न हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो चाहे किसी की बहन ही क्यों ना हो, ठीक है जी, बहन हो, बेटी हो, माता ही क्यों ना हो, जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हैं। ओए होए 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 होए, तबाही 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 तबाही। अब मुझे समझ आया है कि कुछ लोग सनातन धर्म में घर वापसी क्यों कर रहे हैं तेजी के साथ, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये वैलिड रीजन है, बड़ी स्ट्रांग रीजन है। ये बड़ी खतरनाक ऑफर इन्होंने मारी है, ये बड़े बड़े लोग नहीं रिफ्यूज कर सकेंगे भाई। कभी कभी बहुत नशा चढ़ने से जूते लात मुक्का मुक्की केशा केशी आपस में लड़ते हैं, किसी किसी को वहीं वमन होता। ये वमन उल्टी को कहते हैं, वॉमिट करना, दारू पी ली चढ़ गई तो वमन कहते हैं उल्टी कर देना। तो किसी किसी को वहीं वमन होता है, उनमें जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है। फू, फू, फू। अब एक इससे तो मुझे समझ आ रही थी कि सनातनी क्यों लोग घर वापसी कर रहे हैं, इससे मुझे समझ आ गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुराने समय के ऊपर लोगों ने इस्लाम क्यों कबूल किया। हाँ, इससे ये समझ आ गई, ये देख लो, ये हाईलाइट जो मैंने किया। उनमें जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है। अर्थात इनके सबसे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि, अब देखना नीचे, जो इनसे सबसे बड़ा सनातनी में वाम मार्गियों में एक्सपर्ट होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है जो दीक्षित अर्थात कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे, रंडियों के घर में, लो जी, रंडियों के यानी सनातनी महिलाओं के, जो कि इस्लामोफोब हैं और कट्टर हैं, रंडियों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म निर्लज्जा निशंक होकर करे, वही वाम मार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के सम्मान माना जाता है। जितना ज्यादा गंदा होगा उतना ज्यादा वो जनाब तगड़ा माना जाएगा, अच्छा माना जाता है। अर्थात जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा, और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा। चेक करो जरा, चेक करो, चेक करो। ओ सनातनियों, भला बताओ, हमें इस्लाम छोड़ने का कहते हो, जब हम तुम्हारे धर्म की तरफ आंख उठाकर देखते हैं, ओए होए 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 होए, सवाए सीता के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, करें तो करें क्या, बताएं तो बताएं सही ना जी। अब राल टपकने के ऊपर तो
लुंगी नहीं टपका सकते ना, कुछ तगड़ा दीजिए, तगड़ा। हाँ, तगड़ा कारण दीजिए। आप तगड़ी महिला हमें देना शुरू कर देते हैं, उसको संभालेगा कौन? हमें बताओ, हमसे इस्लाम छुड़वाकर हमें देना क्या चाहते हो? आगे देखें जी, क्या कहते हैं। ऐसा तंत्र में कहते हैं, याद रखें, वाम मार्गियों का बकायदा अपना एक तंत्र है, जिसका यहाँ पर जिक्र भी किया। उड़ीसा का एक तंत्र है, इनके बकायदा ग्रंथ हैं। अगर आप देखिएगा कि हम गलत फहमी दूर कर देंगे, जो सनातनी ये कहेंगे कि इसकी सनातन धर्म में कोई जगह नहीं, ये सब निषिद्ध है सनातन धर्म में। अभी हम पोल पट्टी उसकी तसल्ली से खोलेंगे। ऐसा तंत्र में कहते हैं कि जो लोक लज्ज, शास्त्र लज्ज, कुल लज्ज, देश लज्ज आदि पाशों में बंधा है वह जीव, और जो निर्लज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है। मैंने जैसे आपको बताया था, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के। एक धार्मिक जो कि स्पिरिचुअली राइट विंग के हैं, और एक अधर्मी जो कि स्पिरिचुअली लेफ्ट विंग के हैं। तो जो राइट विंग के माने जाते हैं वो तो आपको पता है, उनमें वैदिक जितने वैदिक शास्त्रों को मानने वाले या पौराणिक हैं जितने, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है, ठीक है ना, जो कि ईवल के थ्रू और उस माध्यम से, अधर्म के, कुकर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, वो लोग भी वेद को और पुराण को ही अपना आधार बनाते हैं। परंतु फर्क या अंतर केवल एक ही है। वो अंतर ये है कि वो लोग अपने शास्त्रों से जो उसका अभिप्राय लेते हैं या उसका जो अर्थ लेते हैं, इनके अनुसार, यानी जो आर्य समाज है या पुराने, उनके अनुसार वो अनर्थ है, इनके अनुसार वो अनर्थ है दोनों सनातनी। समझे क्या? आगे, उड़ीसा तंत्र आदि में एक प्रयोग लिखा है, प्रयोग चेक करना। ओए होए होए होए, बड़ा हैवी सीन है ये वाला, हैवी सीन। वो कहते हैं उड़ीसा तंत्र में आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आल्य हों। आल्य जो है, ये बेसिकली एक स्टॉल टाइप समझ लें आप। छोटा सा स्टॉल भी हो सकता है, बड़ा स्टॉल भी हो सकता है, एक कमरे में भी इसको बोला जा सकता है। उड़ीसा तंत्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आल्य हों, उनमें मध्य के बोतल भर के धर देवें। बोतलें ही बोतलें भर दें शराब की। उस आले से एक बोतल पी के दूसरे आले पर जावे, उसमें से पी तीसरे, और तीसरे में से पी चौथे आले में जावे। यानी दारू पर दारू, एक स्टॉल पर एक बोतल, दूसरे पर दूसरी बोतल, तीसरे पर तीसरी बोतल, चौथे पर चौथी। खड़ा खड़ा तब तक मध्य पीवे कि जब तक लकड़ी के समान पृथ्वी में ना गिर पड़े। दारू पी पी के पटक करके नीचे गिरे, तब आगे क्या करना है? रुक जाना है। वो कहता नहीं, रुकना नहीं है, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। वाह भैया, लीला सिस्टर ने नीचे मैसेज किया, वाकई ये देखें चौथे पर आकर ये रुका है। तो 4 बोतल वोडका ही होगी वैसे, ये देखें चौथा, चौथे पे आगे वो रुका है। तो सनातन धर्म, अब आपको समझ आएगी कि सनातन धर्म के अंदर दारू दबा दब पी के ये कुत्ते की तरह नालियों के इर्द गिर्द क्यों गिरे होते हैं ये सनातनी, इनके पुरुष भी और महिलाएं भी, आवारा किस्म के लुच्चे लफंगे। अगर कोई नहीं पीता, अच्छी बात है। जो सनातनी इस वक्त सुन रहा है, नहीं पी रहा, अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद, अपने लिए बेहतर कर रहे हैं। हाँ, फिर जब नशा उतरे, वो कहने लगे हैं नशा उतरना नहीं चाहिए। फिर जब नशा उतरे, तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े। लो जी लो, चलो जी, आफ्टर पार्टी। पहले पार्टी चलिए जी नंगे होके। अब वो कहते हैं जब नशा उतर जाए ना, तब जनाब दोबारा उसी प्रकार पीकर गिर पड़े, तो आफ्टर पार्टी भी चलेगी, ठीक है। हाँ, सुबह 5 बजे तक। तीसरी बार इसी प्रकार पी के गिर के उठे, कहते हैं 3 बार ये सीन होना चाहिए, 3 बार। तो तीसरी बार हाँ जबरदस्त यार, यहाँ भी त्रिमूर्ति का स्टाइल उन्होंने पूरा किया है। ट्रिनिटी ऑफ पार्टी, ट्रिनिटी ऑफ दारूपाजी, ड्रंक। तो तीसरी बार इसी प्रकार पी के गिर के उठे, तो उसका पुनर्जन्म ना हो। लो जी, मेरा सवाल यह है कि तीसरी बार इस तरह गिरेगा तो उठेगा कद्दू, बाबा जी का ठुल्लू, क्या उठेगा वो क्या ठुल्लू भी नहीं उठेगा तीसरी बार। तो कहते हैं जी उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। चेक करो यार, हद ही हो गई है, हद हो गई है। दारू पी पी के 3 बार गिरे इस तरह तो पुनर्जन्म नहीं होगा, और ये यहाँ मोक्ष के लिए हमारे सर में दर्द कर देते हैं कि मोक्ष वैसे मिलेगा, पुनर्जन्म ऐसे रुकेगा। सीधी तरह दारू पी के 3 बार गिरो, मोक्ष मिल जाएगा, इजी पीजी। अर्थात सच तो ये अब स्वामी दयानंद का जुमला है, क्योंकि स्वामी दयानंद कर रहा है खंडन। मैंने आपको बताया वो स्पिरिचुअली राइट विंग का है,
ठीक है ना, राइट विंग का। वाम मार्गी होते हैं सनातनी, स्पिरिचुअली लेफ्ट विंग के। तो वो कहता है सच तो ये है कि किसी के ऐसे ऐसे मनुष्यों का मनुष्य जन्म होना ही कठिन है, किंतु नीचे योनि में पड़कर बहुकाल पर्यंत पड़ा रहेगा। वो कहता लंबे अरसे तक नीच गंध के अंदर जानवर बन सकता है, नीचे की योनि में पड़ा रह सकता है, मगर वो दोबारा जन्म वाकई नहीं लेगा इंसान के तौर पर। ये बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वामियों के तंत्र ग्रंथों में, लो जी ये दो पार्टीज हो गई हैं, अब अगली पार्टी आने लगी है। वो कहते हैं वामियों के तंत्र ग्रंथों में ये समय है, ये नियम है, सॉरी, वामियों के तंत्र ग्रंथों में ये नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी ना छोड़ना चाहिए। ओए होए 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 होए, तौबा तौबा तौबा। यानी इनका मतलब ये है कि बारीक आवाज वाली महिला देखी, उसकी नब्ज चल रही है, ताबड़तोड़ उस पर आक्रमण कर दो। आक्रमण, घर में घुसते ही, गलियों में घुसते ही आक्रमण, तबाही फेर दो, उसकी खेती को उजाड़ के रख दो। ये वो बोल रहे हैं। तो कि एक माता को, वो कहते हैं माँ बस छोड़नी है, बाकी ना बहन छोड़नी है, ना बेटी छोड़नी है, ना बीवी छोड़नी है, ना कजन छोड़नी है, ना सास छोड़नी है, ना कुलीग छोड़नी है, ना जनाब मकान मालिक मालकन छोड़नी है। अरे अरे यादें, पुरानी यादें। लड़की टेबल के नीचे से निकली, कहता है जी किराया लेने आई थी, हाँ उसको भी ना छोड़े। ओ वाम मार गया चतुर्वेदी माए फुट। तौबा तौबा तौबा। माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी ना छोड़े, चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात चाहे कन्या हो व भागिनी आदि क्यों ना हो, सबके साथ संगम करना चाहिए। ओए होए होए। संगम पता है किसे कहते हैं? संगम कहते हैं उईमा। ये अब डिक्शनरी से उईमा ढूंढते रहना। सबके साथ संगम करना चाहिए। इन वाम मार्गियों में दशा महाविद्या यानी 10 बड़ी विद्याएं मौजूद हैं, वो प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक मातंगी विद्या वाला कहता है, कहते हैं जी इसमें 10 महाविद्याएं हैं, जिनमें से एक का नाम है मातंगी। मातंगी का मतलब है माँ के साथ, जो आपने माँ को भी नहीं छोड़ना। यहाँ तो उन्होंने कहा था ना सिर्फ एक माता को छोड़ के, यहाँ आगे आपको बताने लगे हैं माँ को भी नहीं छोड़ना सनातनियों ने, ये लिखा हुआ है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मातरमपि न त्यज्यते। चेक कर लो। वो कहते हैं मातरमपि, ना माँ को भी ना त्यजित, उसको भी त्यागना नहीं है, माँ को भी नहीं छोड़ना। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इनके यहाँ ये तंत्र मौजूद है ग्रंथों में। ओए होए 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 होए। अर्थात अब वो खुद मतलब बताने लगे, माता को भी समागम किए बिना ना छोड़ना चाहिए। देख लो ए सनातनी, सनातनी महिला, ये है रीजन सनातन धर्म छोड़ने की। जिस धर्म के अंदर ये लिखा हो कि माँ को भी समागम किए बिना ना छोड़ना चाहिए, कोई तुम इस्लाम पे इतराज करते हो? बट लपड़ मारूंगा, भाग जाओ यहां से, लपड़। मैंने पहले कहा था और कहता आ रहा हूं, तुम्हारी औकात नहीं है मुसलमान से आंख भी मिला सको, अगर तुमने अपने शास्त्र पढ़े हो। तुम हो मूर्ख, तुम मूर्ख हो, शास्त्र पढ़ते नहीं और आकर हमारे शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा और जो तुम करते रहे, ये नहीं कि सिर्फ लिखा है, जो तुम करते रहे। तुम एक मोमिन के सामने सांस भी नहीं लेना चाहिए, सांस, सांस भी महापाप, कि हमारे सामने आंख भी ऊंची करो। तुम बकवासी है, हमारे सामने बकवासें करते हो। हिंदू राष्ट्र चाहिए तुम्हें, ये गंद मचाने के लिए, नंगा नाच करने के लिए, महिलाओं का जो है व्यभिचार और बलात्कार करने के लिए तुम्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र। ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जाओ। हम सनातनी महिलाओं का शारीरिक और धार्मिक शोषण नहीं होने देंगे, सीधी सी बात है। ड्रामेबाज फराडी है। अब सुनो, और युवा पीढ़ी नहीं होने देगी अल्लाह के हुक्म से। जो जो तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ता जाएगा, कर लो जितना दम लगा सकते हो बैन करके। और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो जाए। ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत नयून होंगे। अब ये स्वामी दयानंद उन पर खंडन कर रहा है, बट याद रखना चाहिए है वो सनातनी, प्रैक्टिस सनातन की हो रही है। हाँ, जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निंदा अवश्य ही करता है। देखो वाम मार्गी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जी, सुनना जरा। वेद, शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य
वैश्याओं के समान हैं। ओए होए होए होए। वाम मार्गी जो है बेसिकली, उन्होंने चूंकि शास्त्रों की एक और ही अर्थ निकाला होता है, तो वो शास्त्रों के बारे में कहते हैं कि ये शास्त्र जो हैं ये प्रोस्टिट्यूट्स के समान है, इक्वलेंट हैं इनके बकौल रंडियों के। वेद शास्त्र जो हैं और पुराण जो हैं ये रंडियों के समान है, ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ये सामने लिखा हुआ है। और जो ये, अब देख लो आगे, और जो ये शांभवी वाम मार्गी की मुद्रा है, अच्छा ये ग्रो है इनका, मुद्रा है, वो गुप्त कुल, चेक करना जरा, वो गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है। इसलिए इन लोगों ने केवल वेद विरुद्ध मत खड़ा किया है। अब ये आर्या समाजी है इसलिए खंडन कर रहा है। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूं, आर्या समाजियों से जो अधिक लोग हैं और अलग लोग हैं वो नहीं करते। आज भी आपको वाम मार्गियों की वीडियोस वायरल होती दिखाई देती है, बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां पर जाते हैं, उन उन परंपराओं का पालन करते हैं, उस विद्या का पालन करते हैं और उसको सनातन धर्म का अंग मानते हैं। इसकी प्रैक्टिस चल रही है आज भी। पश्चात इन लोगों का मत बहुत चला, तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाम मार्ग की थोड़ी थोड़ी लीला चलाई। मैंने आपको क्या बताया था, वाम मार्गी वेद के विरुद्ध नहीं, इंटरप्रिटेशन का फर्क है, ये कहते हैं। ये देखे, वेदों के नाम से भी वाम मार्गी की थोड़ी थोड़ी लीला चलाई। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि वाम मार्गियों के पास आर्ग्यूमेंट्स थे धर्म से इस सारे काम को करने के। अब अगर कोई सनातनी कहे नहीं जी ये चूंकि वेद विरुद्ध थे, ठीक है ना जी, ये देखें, ये वेद विरुद्ध मत था इसलिए आप इनको हमारे सामने नहीं पेश कर सकते, सॉरी, इट्स टू लेट। ये एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करने से पहले सोचना था ना। ना 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 ना, जब हमारे सामने रद्दी टोकरा रतबो याबिस कूड़ कबाड़ छान टुक्कर कभी कादियानियों को बना के पेश करते हैं, कभी इस्माइलियों को बना के पेश करते हैं, कभी जो है जनाब खारजियों को बनाकर पेश करते हैं, कभी किसी गाली को बनाकर पेश करते हैं हमारे सामने, और इधर उधर की कुरान और सुन्ना के मुखालिफ चीजें भी हम पर थोपते हैं। जब कोई एक जो है ना वो दाढ़ी पगड़ी वाला जिसने कोई गंदा काम किया हो उसको इस्लाम के साथ जोड़ते हैं, उस वक्त तुम लोगों को याद नहीं आता, सॉरी इट्स टू लेट, अब भुगतो, सॉरी। या वो गलत है या सही जो तुम पेश करते हो। अगर वो सही है क्योंकि तुम हमारे सामने उसको ताने के तौर पर पेश करते हो तो ये भी ठीक है फिर, और अगर ये गलत है तो फिर वो भी गलत है। फार्मूला सेट, आमिर हक अगर गीता को सेट कर सकता है तो तुम्हारा फार्मूला भी सेट कर सकता है, टेंशन का एक ही। हाँ, आगे लो जी, उन्होंने यहां पर मनुस्मृति का एक श्लोक पेश कर दिया। ये देखो, इन्होंने यहां नंबर नहीं दिया हुआ, मैं आपको जनाबो नंबर दे देता हूं मनुस्मृति का। नमासन नमास भक्षनो भक्षने दोषो न मध्य नाचे मैथुने, न मांस खाने में दोषो कोई दोष है, न मद्य, न दारू पीने में, नचे और ना ही मैथुने, ना सेक्स करने में कोई दोष है, मैथुन। ये मनुस्मृति कोट कर दी वाम मार्गियों ने, वाम मार्गियों ने मनुस्मृति। चलो मनुस्मृति दिखाते हैं, मैंने निकाली हुई थी आपके लिए, देखो ये द्विवेदी साहब की ट्रांसलेशन दोस्तों आपके सामने है। इन्होंने मंत्र कोट वहां नहीं किया हुआ था, मैं आपके सामने रख रहा हूं। मनुस्मृति का 5वां अध्याय, ये नोट करके रख लें। मनुस्मृति का 5वां अध्याय है और श्लोक है 56वां, 56। ये देखो, ये 56, इसको मैं जूम कर रहा हूं, 56 श्लोक है, 5 का 56 मनुस्मृति। ये देखा लिखा है, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये नाचे मैथुने, नाच मैथुने, ठीक है जी। मैथुने ये हमारा वो माम मार्गी जो यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से मांस खाते हैं वो, इसमें कोई दोष ही नहीं है, ये लिखा हुआ है मनुस्मृति में। अब हुआ क्या, जब इनको, चले मैं ट्रांसलेशन द्विवेदी की दिखा देता हूं ताकि मेरी ट्रांसलेशन पर रोला ना डाल दे। देखो जी, मांस खाना, ये लिखा हुआ है, मांस खाना, मद्य पीना और मैथुन, इन कामों में मनुष्यों की प्रवृत्ति स्वाभाविक हुआ करती है, इस कारण इनमें दोष नहीं। अदेह लो जी,
इस कारण इनमें दोष नहीं है। लो जी आपके सामने, मैं नहीं कह रहा, जीपी द्विवेदी की ट्रांसलेशन, द्विवेदी, मैं नहीं कह रहा। तो मांस खाना यानी मीट ईटिंग, मद्या दारू पीना, लीकर, और मैथोन सेक्स करना, व्यभिचार करना, इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैथोन, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। अब कोई उठेगा, इससे पहले के उठे और शवकाणी करे, हम उसकी शवकाणी पहले ही ठंडी कर देते हैं, क्या कहते हैं, जो कि हमारी आदत है। ये पेश कर सकते हैं आपके सामने दोस्तों विशुद्ध मनुस्मृति, और कह सकते हैं कि विशुद्ध मनुस्मृति के अंदर 5 के 56 को प्राक्षेप्त कहा गया है, और एक स्टार लगा हुआ है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जो मनुस्मृति लिखी उसमें उन्होंने इसको फैब्रिकेटेड कहा हुआ है। बट गेस व्हाट, यहाँ एक मसला है। मसला ये है, पहले मैं इसको आपके श्लोक को आपके सामने, यहां हम आपके मसला ये हल कर देते हैं। ये कह सकते हैं कि विशुद्ध मनुस्मृति के अंदर चूंकि इस श्लोक को फैब्रिकेटेड कहा गया है और स्टार लगा हुआ है इसके ऊपर, लिहाजा इसको तो हमारे स्कॉलर ने गलत कह दिया हुआ है कि यह मनुस्मृति में था ही नहीं। लिहाजा अब आप इसको हमारे सामने उदाहरण के तौर पर पेश ही नहीं कर सकते प्रमाण के तौर पर। यहाँ एक ब्लंडर है, वो ब्लंडर ये है, पॉइंट नंबर 1, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, वो ज्यादा शाणा है, वो शाणा है। स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं पता चला, स्वामी विवेकानंद को नहीं पता चला, अंबेडकर को नहीं पता चला, पुराने लोगों को नहीं पता चला, श्री राम को नहीं पता चला, है। एक बंदा हमारे सामने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहा था पिछवाड़ा गैंग से, और कह रहा था कि वाल्मीकि रामायण के अंदर श्री राम जी ने मनुस्मृति का नियम लागू किया था एक गांव पे, तो लिहाजा उनके यहाँ भी मनुस्मृति का नियम बड़ा उत्तम माना जाता था। हाँ, आदि शंकर आचार्य, थैंक यू, आदि शंकर आचार्य को नहीं पता चला कि मनुस्मृति क्या है, ये गलत है ये श्लोक, पॉइंट नंबर 1। तो ये ड्रामेबाजी है इनकी कि ये आज सुरेंद्र कुमार, जब जूते खाने के बाद सनातनियों को पता चला कि ये तो बेड़ा गर्क हो गया मनुस्मृति का, इन्होंने कहा धर्म बचाना है तो मनुस्मृति को फैब्रिकेटेड कहना शुरू कर दो, और सारा कुछ हमारे साथ ही कॉपी कैट करोगे, कॉपियां करोगे, कॉपी कैट्स, कॉपी काउज, ओ कॉपी काउज, तुम कॉपी कैट भी नहीं हो, कॉपी काउ हो। तो कॉपी काउज, तुम सब कुछ हमारे से ही कॉपी करोगे, कॉपी काउज। तो तुम्हें पता है, तुम चाहे कॉपी काउ ही क्यों ना हो, बड़ी ईद आ रही है, हम कॉपी काउ को भी कपा कप हैं लंबा डाल देंगे, याद रखना। तो पॉइंट नंबर 1, पहला मसला ये है कि इन बड़े बड़े स्वामियों को, गुरुओं को, आचार्यों को नहीं पता चला, जो सुरेंद्र कुमार ने उठकर स्टार लगाने शुरू कर दिए, जो पसंद नहीं आए, जिन पर आरोप लगते थे, जिन पर आपत्तियां उठती थीं, उनको स्टार मारना शुरू कर दिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मसला क्या है पता है क्या, इसने जो नियम यहां पेश किया है वो इनके अपने नियम के अनुसार इसको फैब्रिकेट होने ही नहीं देगा। आपने चेक करना है कैसे, ये देखो जरा, प्राक्षेप्त कहने की, फैब्रिकेट कहने की जो इसने रीजन, मिसाल के तौर पर मुसलमानों के यहाँ अगर किसी हदीस को सही या ज़ईफ कहा जाता है, उसके पीछे उसूल और रीजन होता है। इन्होंने अपनी तरफ से ये रीजन देने की कोशिश की कि जो 56वां श्लोक है मनुस्मृति 5वें अध्याय का, वो बेसिकली दूसरे श्लोक के विरुद्ध है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। चेक करना जरा, देखो, ये देखो, ये 41 से, सॉरी 51 से 55 तक ये क्या कहता है, और यहां पर 53 के ऊपर आ गया और 54 के ऊपर आ गया, ठीक है, और आगे दूसरा श्लोक चलना शुरू हो गया। तो हम यहां से देखते हैं यह क्या कहता है, देखें, कहता है 41 से लेके 45 तक में, सॉरी 51 से लेके 55 तक में, तो 56वां इसने जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं, मगर इसको स्टार मारा है। तो कहता है मांस भक्षण का स्पष्ट निषिद्ध है, और इस श्लोक में उसका समर्थन है। तो कहता है कि 56वें से ऊपर 5 श्लोकों के अंदर क्योंकि मांस खाने से निषिद्ध कहा गया है, और 56 श्लोक के अंदर यह कहा गया है कि ना मांस भक्षण दोषो, कि मांस खाने के अंदर कोई दोष नहीं है, इस वजह से ये आपस में अंतर विरोधी है, आपस में विरोध होने की वजह से इनका कोई इसको प्राक्षेप्त कह दिया। अब पॉइंट नंबर 1 सुनना जरा, इन्हीं के नियम के अनुसार बात करूंगा, अपनी बात नहीं कर रहा, जो सनातन धर्म के नियम मौजूद हैं शास्त्रों की का अध्ययन करने के अनुसार मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है ना। सुने जरा, पॉइंट नंबर 1, ये कैसे सिद्ध हो गया
कि वो वाले प्रक्षिप्त नहीं हैं, ये वाले हैं, क्योंकि विरुद्ध तो दोनों श्लोक आपस में है ना। तो इस श्लोक का फैब्रिकेटेड होना कैसे सिद्ध हो गया? पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो अहम है, ये नियम कहां से आ गया? सनातन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन करने किस गुरु का ये नियम है कि सामान्य कोटि के शास्त्रों का आपस में विरुद्ध होना? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह नियम सामान्य कोटि के शास्त्रों का आपस में विरुद्ध होना एक श्लोक को प्राक्षिप्त करार देता है। यह नियम कहां से आ गया? सनातन धर्म के अंदर नियम यह था कि अगर एक सामान के, एक कोटि के शास्त्र आपस में विरुद्ध होंगे तो नियम विकल्प हो जाएगा। दोनों पर चलना, दोनों का पालन करना, यह धर्म होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो यह प्राक्षिप्त कैसे हो गया? तो वाम मार्गी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मान लो 51 से 55 के अंदर अगर मांस भक्षण को निषिद्ध भी किया गया हो, तब भी दोनों नियम चलेंगे। लो जी, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। ये आपके सामने ऋषि गौतम का धर्मसूत्र है। शास्त्रों को पढ़ना कैसे है आपके सामने, ये देख ले। ठीक है जी, ये गौतम धर्मसूत्र। और गौतम एक बड़ा, बहुत बड़ा ऋषि है जिसका पुराणों के अंदर भी कथन और कई घटनाएं आई हैं जो ऋषि गौतम के हवाले से बात करती हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े गंदे किस्म के वाकयात भी हैं। स्लेवरी में जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें भी ऋषि गौतम का मैंने जिक्र आपको दिखाया था। उधर भी मैंने एक प्रमाण दिया था, बृहद अरियन का उपनिषद का, ऋषि यज्ञवल्क्य ने जो लिखी है, जहां गौतम को बादशाह लालच देता है, मेरे पास रुकने के लिए तुझे मैं लौंडियां देता हूँ, गुलाम। तो स्लेवरी का जो प्रोग्राम है वो भी वीपीएन लगा के आपको देखना पड़ेगा। इन्होंने बैन किया हुआ है तो आपको वीपीएन लगा के देखना पड़ेगा। वहां भी मैंने प्रमाण दिए थे कि कैसे ये स्लेवरी के अंदर इन्वॉल्व रहा, इतना बड़ा ऋषि। तो गौतम धर्मसूत्रा में आपने पहले अध्याय के अंदर आना है। ठीक है जी, पहले अध्याय का ये यहां से, ठीक है, यहां आपने दूसरे अध्याय में जाना है। ठीक है ना, ये अध्याय दूसरा चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने पढ़ना है। तो ये बन जाएगा आपके सामने। नियम मैं बता दूं ताकि ये प्राक्षिप्त कहने का नियम भी जो उन्होंने बताया ये भी बिल्कुल गलत है। तो गौतम धर्म सूत्र का ये एडिशन, इसका पेज नंबर 3 है। ठीक है, और बन जाएगा 5वां श्लोक या 5वां टेक्स्ट जो शास्त्रों को पढ़ने के हवाले से। ये देखे, मैं इसको हाईलाइट करने लगा हूं, गौर से इसको देखना है ताकि आपको समझ आए कि क्यों डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यहां गलत है। दो समान कोटि के परमाणु में विरुद्ध उपस्थित होने पर विकल्प होता है, अर्थात उनमें से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है। श्रुति और स्मृति के प्रमाण समान कोटि के नहीं होते। इनमें परस्पर विरुद्ध होने पर स्मृति मान्य नहीं होती। क्या मुराद है? यहां नियम दिया गया, नियम यह दिया गया है कि अगर मान लें वेद और मनुस्मृति, दो शास्त्र हमारे सामने पड़े हैं, अगर मनुस्मृति का कोई नियम वेद के विरुद्ध चला जाता है तो मनुस्मृति को छोड़ दिया जाएगा, वेद को उत्तम जाना जाएगा, वेद को प्रमाण माना जाएगा, वेद मान्य नहीं होगा, वेद ऊपर होगा। ठीक है, अगर अगर समान कोटि के परमाणु यानी मनुस्मृति या नरद स्मृति आपस में विरुद्ध हो जाएं तो दोनों में नियमों का एतबार से विकल्प हो जाएगा। विकल्प कहते हैं ऑप्शनल होना। आपके पास एक नियम है, मिसाल के तौर पर अगर मनुस्मृति में यह लिखा है कि मांस भक्षण निषिद्ध है और दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है मांस खा सकते हैं, निषिद्ध नहीं है, तो यह नहीं किया जाएगा जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने किया है कि जहां लिखा हुआ है मांस खा सकते हैं उसको निषिद्ध कर दे और उसको प्राक्षिप्त कह दे, फैब्रिकेटेड कह दे। वो विकल्प हो जाएगा। विकल्प, पॉइंट समझ रहे हैं? ऑप्शनल हो जाएगा, यानी आप मांस खा भी सकते हैं, ना भी खाएं, दोनों कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मनुस्मृति में लिखा है कि आप दारू नहीं पी सकते और दूसरे श्लोक के अंदर लिखा है आप दारू पी सकते हैं, तो वो नियम अकॉर्डिंग टू गौतम, ऋषि गौतम का धर्मसूत्र, आप वो विकल्प नियम हो जाएगा। आप दारू पी लें तब भी ठीक है, दारू ना पिए तब भी ठीक है। दिस इज सनातन धर्म। ठीक है जी, अब ये नियम इनका टूटा इस एतबार से तो सुरेंद्र कुमार ने गपोड़बाजी की। ये कहा, उसने क्या क्या कारण दिया? 5 के 56 के प्राक्षिप्त होने पर क्या कारण दिया कि ये 51 से 55 श्लोक के विरुद्ध जा रहा है। सो व्हाट, सामान्य कोटि के प्रमाण है, स्मृति है, स्मृति आपस में विरुद्ध जाएगी तो किसने कहा है कि आप उसको ये है। अच्छा जी,
अब हम मनुस्मृति से भी आपको ये प्रमाण दे देते हैं। मनुस्मृति में 2 का 14 आप पढ़ेंगे, मनुस्मृति, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने ट्रांसलेशन रखी है इंग्लिश की, ताकि ये भी एक हिस्सा इसमें ऐड हो जाए, आप चेक कर सकते हैं। मनुस्मृति में दूसरा अध्याय जो है, ये धर्म शास्त्रों के पढ़ने के एतबार से बड़ा शानदार है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का उदाहरण क्या है, धर्म के लक्षण क्या हैं, धर्म के शास्त्र क्या हैं, और एक धार्मिक व्यक्ति कैसे जीता है, ये सारा कुछ। तो स्टार्टिंग में ही मनुस्मृति 2 का 14 आप पढ़ें, ये देखें क्या लिखा हुआ। बट व्हेन टू सेक्रेड टेक्स्ट, श्रुति यानी श्रुति के 2 टेक्स्ट आपस में अगर कॉन्फ्लिक्टिंग हो, बोथ आर हेल्ड टू बी लॉ, दोनों नियम होंगे। फॉर बोथ आर प्रोनाउंस्ड बाय द वाइज टू बी वैलिड लॉ। देख लो, अगर मनुस्मृति के 2 नियम आपस में विरुद्ध हो जाएं, दोनों नियम माने जाएंगे, विकल्प का फार्मूला लगेगा, विकल्प का नियम लगेगा अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म की विद्या, शास्त्रों का अध्ययन करने की विद्या। वो बोथ आर प्रोनाउंस्ड बाय द वाइज, क्योंकि सारे ऋषियों ने, गुरुओं ने, स्वामियों ने, विद्वानों ने इकट्ठे किए हैं, ठीक है ना जी। ये है, इस बेस पर हम कहते हैं कि मनुस्मृति का ये श्लोक बिल्कुल सेट बैठता है, इसको किसी ने नहीं गलत कहा। मांस खा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, दारू पी सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, और व्यभिचार, मैथुन कर सकते हैं आप, इसमें इस कारण इनमें दोष नहीं है। बस ये सीधी सी बात हो गई। अब वाम मार्गियों का ये सारी चीज हमने आपके सामने रखी है कि वो क्या क्या करते रहे हैं। माओं को नंगा करते हैं, बेटियों को नंगा करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं और व्यभिचार करते हैं, बल्कि टुन्न होकर बलात्कार करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। अभी बहुत सी चीजें थी जो पढ़ी जा सकती थी। मिसाल के तौर पर रजस्वला के साथ, आपको पता होना चाहिए सनातन धर्म में वेद के अनुसार रजस्वला जो लड़की होगी उसका स्पर्श करना भी निषिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के अंदर लिखा है कि उसके हाथ से पानी तक नहीं आप पी सकते, पानी तक। रजस वाला कहते हैं ऐसी लड़की को जिसको मेंसेस आए हुए हैं, तो वेद कहती है स्पर्श नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है चूंकि स्पर्श नहीं कर सकते तो उससे जल भी, पानी भी नहीं पी सकते, घर में बैठे पानी नहीं पी सकते। तो वाम मार्गी कहते हैं इनके नजदीक वो महिला उत्तम है जिसको रजस आया हो, उसको वो अपनी देवी बना लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो जिक्र की जा सकती थी, मगर यहाँ पर मैं बस इतना ही कहूंगा। पर ये बात रखना इसलिए जरूरी थी कंप्लीटली, ताकि सिर्फ ये ना लगे कि ये एक इनके नजदीक कोई गुमराह फिरका है, कोई सेक्ट है जिसको ये सनातनी नहीं कहते। नहीं, ये सनातनी हैं, लेफ्ट विंग, स्पिरिचुअली लेफ्ट विंग के वाम मार्गी हैं। ये वेद पुराण का अर्थ करते हैं, इनके ग्रंथ मौजूद हैं, इनकी रीत रिवाज परंपराएं आज भी मौजूद हैं जो वीडियोस के अंदर आपको दिखाई देती हैं। इसी तरीके से ये नंगे नाच करना, अघोरी बनकर नाचना, पीटना, सारा कुछ ये करना, ये सारी चीजें मौजूद हैं। फिर इन्होंने मनुस्मृति 5 के 56 से ये प्रमाण उठाया, जिसको प्राक्षिप्त कहने की सुरेंद्र कुमार ने नाकाम कोशिश की। वो इन्हीं के नियमों के अनुसार उसकी सारी की सारी रिसर्च बढ़ गई वहीं पर जहां वाम मार्गी बांटते हैं दारू पीकर, वहीं बढ़ गई वो सारी रिसर्च कुमार साहब की। अब नुद्ध पुद्ध शुद्ध पुद्ध तुद्ध इसके ऊपर नहीं चलेगा। अब भुगतो और अपनी जान छुड़वाओ। इस सनातन धर्म से ऐ महिला, खुद को बचाओ। इस्लाम की तरफ आना है, नहीं आना, रिसर्च करो, पढ़ो, कम से कम सनातन धर्म से अपनी जान छुड़ाओ। बहुत शुक्रिया जनाब, मेरे लिए बस इतना ही था जो खिदमत थी। दुआ में याद रखिएगा जी। लेना सिस्टर आपका तबसरा, उसके बाद जी, मुझे इजाजत दीजिएगा जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपने बातें की और यकीन मानिए कि जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, इस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता था। काफ़ी चीज़ें समझ में आईं कॉन्ट्राडिक्टिंग लॉज़ के हिसाब से। दूसरा ये कि इन लोगों के भी जो कल्ट वगैरह हैं, तो ये अक्सर बैठ के जो है वो डिफरेंट फ़तवाजात को लेकर हमारे सामने प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं कि जी मुसलमानों में मरी हुई औरत के साथ, मरी हुई बीवी के साथ भी जो है वो आप संभोग वगैरह कर सकते हैं। तो पता नहीं क्या कुछ लेके आ रहे थे जिसके बारे में कोई कोई कुरान और सुन्नह की बेसिस नहीं मिलती है। लेकिन आपने तो बाकायदा वेद के ज़रिए, इन लोगों के मनुस्मृति के ज़रिए आपने साबित किया है। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और इंशाल्लाह इसी तरह आपकी हम सहायता लेते रहेंगे इन केस अगर कोई इस तरह के रेफरेंसेस आते हैं। आपके टाइम का अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे।